भोलेनाथ की मूर्ति की स्थापना की, वहाँ पर लगातार जाप चलता रहता है और गंगा यहाँ पर उत्तरायण है और ऐसी मान्यताएं हैं कि भृगु ऋषि जी की तपस्थली है। क्या है इन सब का पीछे, इनकी क्या कहानी है और क्या मान्यताएं हैं यहाँ की? यहाँ पर लोक कथा पर आधारित ही सब कुछ अवलंबित है, कहीं बहुत व्यवस्थित लिपिबद्ध नहीं है। लेकिन जो जनश्रुति और लोक कथा है उसके अनुसार ऐसा मानते हैं कि जब गंगा का अवतरण हो रहा था और राजर्षि भागीरथ आगे आगे रथ लेकर के चल रहे थे और उनके पहिए के निशान के आधार पर गंगा का प्रवाह चल रहा था, उस काल पर यहाँ पर भृगु जी का आश्रम था। राजर्षि भागीरथ ये नहीं जान पाए कि यहाँ भृगु जैसे ऋषि रुके हुए हैं। कुछ झोपड़ियाँ थीं, विद्यार्थी थे, गुरुकुल था, लेकिन वो इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए और वो आगे बढ़ गए। जब गंगा पीछे से प्रवाहित होती हुई आई तो पक्षियों का जो कलरव था पूरे आसमान में छा गया और पक्षी पूरे आसमान में छा गए। तो उनको लगा ये अनहोनी कैसे हो रही है। तो उन्होंने पश्चिम की तरफ देखा कि आसमान पक्षियों से छाया हुआ है और भयभीत अवस्था में बोलते हुए उड़ते जा रहे हैं। तो उस जनश्रुति के अनुसार कहते हैं कि जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उनको गंगा दिखी। गंगा और भृगु का भाई और बहन का संबंध था। भृगु की पाठशाला में गंगा भी पढ़ी थी और वो ब्रह्मा की पाठशाला में गंगा भी पढ़ी थी और गंगा की पाठशाला के ही विद्यार्थी, जहाँ ब्रह्मा की पाठशाला के ही विद्यार्थी भृगु भी थे। दोनों भगवान ब्रह्मा की पाठशाला के विद्यार्थी थे। वहाँ का दोनों का संबंध था, वहाँ का दोनों का परिचय था। तो जब गंगा ने भृगु को देखा तो उनको अपना पूर्व जीवन याद आ गया। ब्रह्मा के भवन में, ब्रह्मा के पाठशाला में हम दोनों साथ थे और भी बहुत से विद्यार्थी थे। और भृगु के मस्तिष्क में एक विचार आया कि मैं यहाँ जो पाठशाला चलाता हूँ ये प्रारंभिक अवस्था की है। कुछ ही लोग हैं जिनकी शिक्षा पूरी हुई है, अधिकांश की शिक्षा अधूरी है और अगर ये आश्रम उजड़ जाएगा तो फिर दोबारा इनकी शिक्षा पूरी होना मुश्किल हो जाएगी। ये विचार करके उन्होंने गंगा जी को थोड़ा सा संकेत किया कि इस आश्रम को बचा कर आप इधर को चली जाएं। उन्होंने दायां हाथ उठाया कि आप इधर को चली जाएं। उनके संकेत को आके कहते हैं कि गंगा जी उत्तर की तरफ प्रवाहित हो गए और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर उत्तर तक की तरफ बहकर और फिर पूरब की ओर को मुड़ गए। यह एक जनश्रुति है, लोक कथा है जो यहाँ निरंतर व्याप्त है और उसी आधार पर इस स्थान को भृगु तपोस्थली के रूप में देखा जाता है। हाँ जी, यहाँ पर निरंतर जाप चलता है ओम नमः शिवाय का। इसके पीछे का क्या उद्देश्य है और कब से चल रहा है? ये जाप चलते हुए करीब 16 वर्ष हो गए हैं और 2004 से चला था। इसका तो उद्देश्य इतना ही था कि अगर ये भगवान भृगु की तपस्थली है और ऋषि की तपस्थली है तो इसको पवित्र बनाए रहना हमारा लक्ष्य है और इस तपस्थली को पवित्र बनाए रहने के उद्देश्य से यहाँ पर ओम का जाप और भगवान शिव का निरंतर अभिषेक और वेद का पाठ, ये 3 कृत्य यहाँ चलते रहते हैं। यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि आदमपुर घाट से आसनीपुर तक डॉल्फिन जो विलुप्त प्राय प्राणी है वो पाई जाती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या यहाँ नहीं, डॉल्फिन है, निरंतर है और कभी भी देखी जा सकती है। यानी अगर किसी के पास समय हो और ये 5-6 किलोमीटर नाव द्वारा चलेगा तो उसको निश्चित दिख जाएगी। जब मैं आया था तब उनकी संख्याएं बहुत थी, तब निरंतर मैं उनको गंगा में देख पाता था। लेकिन शनै शनै इनका शिकार होता जा रहा है और शिकार होते जाने से इनकी संख्या बहुत न्यून हो गई है। लेकिन है अभी जब वर्षा का समय आता है और वर्षा निकल जाती है तो यहाँ भी दिखती है, मेरे घाट पर भी दिखती है। लेकिन जैसे जैसे कम होता जाता है जल
तैसे तैसे यहाँ से आदमपुर की तरफ या यहाँ से अशनी घाट की तरफ चली जाती है और वहाँ जाके अभी भी देखी है। महाराज ये जो शिकार हुआ कितने सालों से ज़्यादा ये शिकार बढ़ा है? शिकार ये शिकार 7-8 वर्षों से बढ़ रहा है। क्या यह स्थानीय जो वन रक्षण प्रशासन है, क्या इधर कभी आता है या फिर इसके लिए? नहीं, उसने प्रयत्न किया है, लेकिन उनका कहना यह है कि जब तक हमको वैधानिक स्पष्ट आदेश नहीं हो जाते हैं और इसकी कोई नीति नहीं बन जाती है, तब तक हम बहुत प्रभावी ढंग से इस कार्य को संपादित नहीं कर पाएंगे। तो वो इच्छुक हैं, लेकिन प्रशासनिक नीति न बन पाने से वो कुछ इसमें कर नहीं पा रहा है। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है महाराज, जिस तरह से शिकार हो रहा है, लगातार जो विलुप्त प्राणी डॉल्फिन संख्या घट रही है, तो कुछ दिनों बाद ये जो बच्ची है वो भी विलुप्त होने? हाँ, ये अनुमान है कि कुछ काल बाद ये है, क्योंकि अब बहुत कम हो गई है, लेकिन अब बहुत कम है। शिकार पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर अभी क्या प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाए गए हैं? आगे प्रशासन की ओर से तो ऐसा कोई कदम अभी तक नहीं उठ पाया, लेकिन जब तक ये डॉल्फिन पट्टी घोषित करके और शिकार यहाँ प्रतिबंधित नहीं किया जाता तब तक संभव नहीं है। क्योंकि जो मछली का शिकार करता है, कछुआ का शिकार करता है, वो रात में करते हैं और रात में कोई देख नहीं सकता इतनी बड़ी पट्टी में, और तो उसी कारण ये भी शिकार करते हैं। ठीक है। ठीक है।